बहुत से नौजवान मर्दाना कमजोरी की परेशानी में मुब्तला हैं और अक्सर सवालात पूछते हैं कि मर्दाना कमजोरी का इलाज बताएं कि हम अपनी बीवी के साथ कुर्बत में लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। जिन नौजवान लड़कों की अभी शादी हुई है कहते हैं कि हमें रोजाना एहतिलाम हो जाता है और उस पर काबू कैसे पाया जाए, हमें मर्दाना कमजोरी का हल बताया जाए। क्योंकि जवानी में ये होता है कि मुश्तजनी करने से या बुरी फिल्में देखने से एहतिलाम की शिकायत हो जाती है, फिर शादी हो जाने के बाद परेशानी होती है कि उस खास में सहूत नहीं होती, ढीला पड़ जाता है, इंटरकोर्स होते ही डिस्चार्ज हो जाता है और अपनी बीवी के साथ अपने इस अमल को पूरा लुत्फ अंदोज नहीं कर पाते और बीवी भी ताने देती हैं कि तुम नहीं कर सकते। कुछ ये शिकायत करते नजर आते हैं कि कुर्बत का खौफ ऐसे हावी हो जाती है कि इंटरकोर्स से पहले ही फारिग हो जाते हैं। कोई दवाई बताई जाए कि उस खास में सख्ती आ जाए या टाइमिंग बढ़ जाए ताकि अपने लाइफ पार्टनर की तस्कीन की जा सके। हम बिस्तरी में मियाँ बीवी एक दूसरे से तस्कीन पाते हैं और उन लम्हों को इंजॉय करते हैं, और यही अगर परेशानी का बाइस बन जाए तो चढ़चढ़ाहट आ जाती है और अक्सर बीवियां भी मर्द के पास नहीं जाती कि हमें तस्कीन नहीं दे सकता। मर्द को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बीवी चिड़चिड़ी हो जाए तो वो हम बिस्तरी से इज्तिनाब करने लगती है। ये बात और भी नुकसानदेह है। कुछ का ये मसला भी है कि हमारे अंदर मर्दाना कमजोरी है जिससे हमल भी ठहर नहीं पाता। इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक तरकीब बताएं कि इससे बचा जा सके। हम तमाम दोस्तों को इसका मुफीद हल भी बताते हैं और साथ ये भी बताते चलें कि जब जिनसी बीमारी एक दफा लग जाए तो वो अपने निशान जरूर छोड़ जाती है। जैसे शीशा अगर टूट जाए और उसको जोड़ा जाए तो दरारें सी पड़ जाती हैं, यानी टूटे शीशे को पहली जैसी हालत में लाना नामुमकिन है। अब ऐसा है कि तिब की दुनिया में इसके इलाज के ज़ैर शोबे हैं। इनमें कौन सा मुफीद है वो भी बताते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जिसके पास भी कोई नायाब नुस्खा या टोटका होता है वो किसी को बताना गुनाह समझता है और कब्र में ही साथ ले जाता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक तिब, सन्यासी, उन तमाम में मर्दाना मसाइल का मुस्तकिल हल सन्यासी की दुनिया में है, लेकिन ये अब नापैद हो चुकी है क्योंकि इसमें माशारती के हिसाब से चीजें शामिल की जाती थी। तोला, माशा, रत्ती वजन करने के वो पैमाने हैं जो सोनार इस्तेमाल करते हैं, और एक चीज भी ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इन नुस्खाजात को बनाने के लिए माहिरीन तिब की जरूरत होती है, जो कि इस वक्त इन माहिरीन तिब की तादाद न होने के बराबर है। लेकिन खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको को ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं कि एक तो आपके जल्दी फारिग हो जाने का मसला हल हो जाएगा और दूसरा आपके नफस में बेपनाह सख्ती आ जाएगी। पहला टोटका नफस में सख्ती पैदा करने के लिए है। दूसरा टोटका जल्दी फारिग होने के अमल को रोकने के लिए है। पहला टोटका अखरोट, जो कि ड्राई फ्रूट है, अपने अखरोट लेकर इसका पाउडर बना लेना है और ताज़ा शहद लेना है। इन दोनों को मिलाकर एक बोतल में डालकर रख देना है। सुबह निहार मुनहा नाश्ते के बाद जैसा आपको बेहतर लगे, एक चाय का चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को अपने इस्तेमाल करना है। इससे आपका जिनसी अमल भी ठीक हो जाएगा और आपके उज़्व तनासुल में भी बेपनाह सख्ती आ जाएगी, और अगर हमल नहीं हो रहा तो इस नुस्खा पर अमल करके औलाद की खुशखबरी भी मिल जाएगी। दूसरा टोटका, जो जल्दी फारिग हो जाते हैं, तो स्क्रीन पर आपको कुछ स्प्रे नजर आ रहे हैं। ये मार्केट में हर जगह दस्तयाब हैं। आप उनमें कोई एक अच्छा सा स्प्रे ले लें। हम बिस्तरी से आधा से 1 घंटा पहले उस खास को साबुन से अच्छी तरह धोकर कपड़े से खुश्क कर लें। फिर नफस के चारों तरफ 3 से 5 पंप स्प्रे करें और 1 घंटे बाद अपने जीवन साथी के साथ हम बिस्तरी करें। आपकी टाइमिंग यकीनी तौर पर आधा घंटा से ऊपर हो जाएगी और याद करेंगे कि किसी भाई ने कोई टोटके बताए थे। आपकी बीवी आपके आगे पीछे घूमेगी, क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत का अहम पहलू भी हम बिस्तरी में बीवी की सही तौर पर जिनसी तस्कीन है। इसलिए अपनी जवानी की हिफाजत करें और गलत कार्यों से खुद को महफूज रखें ताकि शादी के बाद भरपूर अंदाज से जिनसी अमल से लुत्फ अंदोज हो सकें।